दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि आपको पता है 19, 20, 21, 22 यही दिन आपके बीच में 23 को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, कुछ का 23 को है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, कुछ का 24 को है, कंटिन्यू आपका एग्ज़ाम है। तो बहुत ही टेंशन हो रही होगी। अभी एडमिट कार्ड की भी टेंशन है कि एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन हाँ आप लोगों को सबको एग्ज़ाम सिटी और डेट पता है, तो इतनी टेंशन नहीं है अब। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कर पा रहे होंगे। तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट, जो कि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको टॉपिक की भी क्लास कराई है, लोक नृत्य वगैरह करा दिए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों के जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट, जिसमें से कब क्वेश्चन कितने बन जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग सब तैयारी में जुटे होंगे। मैराथन चलाई जा रही हैं, तो सभी क्लासेस अटेंड करिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो वो भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर भी दीजिएगा कमेंट में कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। ठीक है, तो कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की सबको हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, अच्छे से अपने घर में रक्षाबंधन मनाइए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट ईयर उम्मीद करेंगे सब लोग वर्दी में रक्षाबंधन मतलब वर्दी में होंगे आप लोग, तो छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना पता है, क्योंकि हमें भी छुट्टी नहीं है, कल ड्यूटी करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास, आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कौन था भारत का प्रथम वायसराय, बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो कौन था बताइए। तो कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? तो कौन सा ग्रह है भाई, बताइए। मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्र? तो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए आगे। भारत की समुद्रीय सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? कौन सी सीमा पूछी है भैया? समुद्रीय सीमा पूछी है, स्थलीय सीमा नहीं, समुद्रीय सीमा। कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है भाई? 9 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 9 राज्यों को। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग भी आंसर दीजिए। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भाई मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंदुसार, उपगुप्त, बृहद्रथ या चंद्रगुप्त? बताइए। तो कौन था? बृहद्रथ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण मानवाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो कौन सा मानवाधिकार, बताइए। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? बताइए। तो कौन सा? देखिए, जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप या गोवा? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा है बताइए, कौन सा है भाई? कौन सा है? केरल। कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षरता है, कम पुरुष साक्षरता पूछा है, लेकिन जो साक्षरता ही है वो ही केरल में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, निम्न से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य? देखिए आ गया क्वेश्चन, आ गया ना। लोक नृत्य मैंने आप लोगों को क्लास भी करा दी, पूछा ही जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैंने पहले ही कहा था इंपॉर्टेंट है, तो उत्तर प्रदेश का देखिए, बताइए कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखिए, चरकुला भी है, धीवर भी है, चरकुला, ठीक है, कर्मा नहीं है। ठीक है, कर्मा कहाँ का ये बताइए, मैंने क्लास कराई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? भाई केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा और नगर हवेली, उसकी राजधानी कहाँ है? बताइए, कहाँ पर है? आंसर दीजिए। तो कहाँ पर है भाई? पोर्ट ब्लेयर में, सिलवासा में, पुडुचेरी में या दमन में? कहाँ पर है? तो कहाँ पर है भाई? सिलवासा में है। कि जो दादरा और नगर हवेली है उसकी राजधानी कहाँ है? सिलवासा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? भाई लखनऊ में पूछा है,
कहाँ पूछा है? लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूछा जाता है। चलो मैं इसकी एक क्लास करा दूंगी आप लोगों को दोबारा से, क्योंकि पुरानी क्लासेस आप लोग देखते नहीं हैं, आप लोग नई क्लासेस देखते हैं, तो मैं करा दूंगी आपको एक बार, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से बनता ही बनता है। तो बताइए कहाँ से, किसने किया है? लखनऊ में। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या लियाकत अली, किसने किया था? तो किसने किया था भाई? बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बताइए? सांबर, चिल्का, लूनार या पुलिकट? खारे पानी की झील पूछी है, ठीक है, तो कौन सी है भाई? चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी झील है? चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो इस समय डेंगू बहुत चल रहा है, इस समय डेंगू बहुत चल रहा है। और कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू वाले मच्छर भी बहुत भयंकर काटते हैं, बताइए। तो किससे फैलता है भाई? मादा एडिस। कौन सा? मादा एडिस। जितने भी ये बीमारियां फैलती हैं ना, वो सब मादा वाले मच्छर से फैलती हैं, ठीक है, आपने देखा है, ठीक है ना, किससे फैलती है? मादा वाले, ठीक है, मादा एनीफ्लीज, ये सब मच्छर जो जितने भी होते हैं मादा होती हैं, ठीक है, यानी फीमेल, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में, कौन से बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्न से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएमाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीएथिलीन। तो कौन सा होता है? तो पॉलीएमाइड, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, पॉलीएमाइड, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है? तो भाई ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? बता। तो मतलब है दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी पूछिए, दिल्ली को जो गुलाम वंश की राजधानी है वो किसने बनाया था, है ना, मतलब किसने बनाया था गुलाम वंश की राजधानी? कुतुबुद्दीन, बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, बताइए किसने बनाया था? तो किसने बनाया था भाई? इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, NAFED, नेफेड, ठीक है, नाफेड किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? पशुपालन से, कृषि विपणन से, कृषि उपकरण से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किससे संबंधित है? आंसर दीजिए। तो किससे संबंधित है? किसी विपणन से। किसे? किसी विपणन से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? यानी कि तीनों रेखाएं किस महादेश से होकर गुजरती हैं? तो भाई ये तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं भाई? ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन ए, ठीक है, बिल्कुल याद रखना जब भी ये क्वेश्चन बना, तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा किससे गुजरती है? तो अफ्रीका से। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए, 17 का आंसर दीजिए। तो किसने की थी भाई? ये की थी लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, लाला हरदयाल, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था? बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन से? 73वें संविधान संशोधन। कौन से संशोधन? 73वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है? कौन से? उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, बताइए। तो किस में पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड निम्न से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड पूछा है, तो भाई फ्लड, ऑपरेशन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? ठीक है, दुग्ध से उत्पादन से। किससे? दुग्ध से, दूध से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 से बढ़ाकर, देखिए संविधान के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पुलिस का एग्जाम है तो आपको पता होना चाहिए संविधान के बारे में, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? बताइए। तो कौन से संविधान? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, दो संविधान संशोधन से दो क्वेश्चन पूछ लिए एक ही प्रैक्टिस सेट में। सबसे पुराना अखबार इनमें से कौन सा है? बताइए। बंगाल गजट, मलयाला मनोरमा, मुंबई समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बताइए सबसे पुराना कौन सा है? तो भाई जो सबसे पुराना है वो है बंगाल गजट। कौन सा है? बंगाल गजट है जो सबसे पुराना समाचार पत्र है इनमें से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट,
23 कालिदास निम्न में से किसके समकालीन थे? जो कालिदास थे वो इनके समकालीन थे। किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। बताइए तो किसके समकालीन थे? बताइए तो किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। न्यावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए, बहुत अच्छा है। न्यावा सेवा बंदरगाह गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कहाँ है ये? कहाँ है भाई? तो ये कहाँ पर है? ये है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो देखिए जब पेरियार आ जाती है, जब भी पेरियार आ जाता है तो हमेशा केरल याद रखना। पेरियार नदी वगैरह जो है सब केरल से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अप्रूप नहीं है? ठीक है, तो कौन कार्बन का अप्रूप नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, बताइए कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? आपका डी नहीं है, यानी कि खड़िया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिरता है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, या ए एंड बी? बताइए क्या होगा? तो क्या होगा इसका? ए और बी दोनों होगा। ठीक है, मुद्रा का मूल्य गिरता है लेकिन वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ए एंड बी दोनों हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? तो कौन है? एम के गांधी। कौन है? एम के गांधी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? बताइए 25 जनवरी को जो डे होता है वो कौन सा होता है? नागरिक अधिकार दिवस, संविधान दिवस, मतदाता दिवस, या जागरूकता दिवस? तो कौन सा होता है? कौन सा होता है? मतदाता दिवस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? बताइए जिसको सबसे कम आयु में मिला था। मलाला यूसुफजई, सचिन तेंदुलकर, मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? मलाला यूसुफजई। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग भी आंसर देने हैं। अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो अदृश्य होती है, जो दिखती नहीं है। तो देखिए वो किस में होती है? उद्योग क्षेत्र में, विपणन में, या कृषि में? कुछ तो किस क्षेत्र में होती है? देखिए कृषि क्षेत्र में। कैसे होती है? घर में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग कृषि में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे बेरोजगारी क्या होती है? अदृश्य, दिखती नहीं है पर बेरोजगारी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल से क्या तात्पर्य है? 32 का आंसर दीजिए, बताइए। तो क्या हो जाएगा? वायरलेस इन लोकल लूप। क्या हो जाएगा? वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक कक्ष में कितने खिलाड़ी हैं? प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी हैं? बताइए कितने खिलाड़ी हैं? बताइए तो कितने हैं? 5 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी। इटली की राजधानी बताइए भाई। इटली की राजधानी सबको पता होगी, कौन सी होती है भाई? रोम होती है। इटली की राजधानी क्या होती है? रोम होती है। क्या होती है? रोम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को अधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए किस भाग को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। अब आप लोग आंसर देंगे भाग 3 में क्या है। देखें आप लोगों ने कितनी तैयारी करी है, कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, कमेंट में देना, देखते हैं आपने कितनी तैयारी की है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है? बताइए कितनी भाषाएं संविधान में? कितनी है? 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, भारतीय रुपए में कितनी भाषा को उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो 17 भाषाओं का, यानी कि 22 भाषाएं में से 17 भाषाओं का उपयोग भारतीय रुपए पर होता है। देख लेना, चेक कर लेना आज नोट। ठीक है, नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? बताइए तो कौन है? एन के सिंह। कौन? एन के सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन जीएस के। कितने आपके सही होने हैं कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छे से मैराथन लेते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।